डेजर्ट, यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डेजर्ट है, तीसरा सबसे बड़ा डेजर्ट है, लेकिन यह दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। क्या है? लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। यह इतना बड़ा है कि स्पेस से भी देखा जा सकता है। 9.2 मिलियन किलोमीटर्स, 9.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ये कहाँ पाया जाता है? यह नॉर्थ अफ्रीका में पाया जाता है। एक थ्योरी के मुताबिक यहाँ पर पहले क्या थी? बहुत बड़ी महासागर हुआ करती थी। यहाँ पे फिश का भी बहुत सारा अवशेष पाया गया, मछलियाँ मिली है और बहुत सारे जीव जंतु मिले हैं। मतलब ये पता चलता है कि ये लस ग्रीन एरिया हुआ करता था। तो ऐसा क्या हुआ कि ये डेजर्ट बन गया? कुछ तो ऐसा हुआ होगा। एक थ्योरी ये कहती है कि ये ऐसा जगह है जो कि सवाना यानी कि ग्रासलैंड और डेजर्ट में चेंज होता रहता है हर एक 10,000 साल में। ये भी एक थ्योरी है। तो आइए जानते हैं आज इसके बारे में कि सहारा डेजर्ट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट क्या है? हॉट डेजर्ट है, इसके बारे में। तो अगर मैं अफ्रीका की बात करूं तो ये जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है यहाँ से और यहाँ पे लगे 11 कंट्रीज में ये क्या है? फैला हुआ है। क्या है ये? सहारा डेजर्ट। यहाँ पे अगर हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ के जो नेटिव लोग हैं वो दो तरह के होते हैं, एक बेडियंस और एक ट्वारेग्स। ये दो यहाँ के ट्राइब्स हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ट्वारेग्स जो है वो कहाँ रहते हैं? तो सहारा डेजर्ट में ये रहते हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ बंजारा हो गए, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में एबोरिजिनल्स रहते हैं, या फिर नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में पैब्लोस रहते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे ट्वारेग्स और बेडियंस रहते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनहेबिटेबल है, यहाँ पे सब कुछ है। ये वाला अगर पार्ट हम देखें नॉर्थ में तो ये हमारा मेडिटेरियन सी है। तो आप ये मत सोचिए कि ये बिल्कुल ही ऐसा जगह यहाँ पर कोई रह नहीं सकता। ये मेडिटेरियन सी है और ये तो कोस्टल रीजन होगा। ठीक है, ये क्या है? ये अटलांटिक ओशन है यहाँ पे। और इधर क्या है? ये रेड सी है। और इधर क्या है? ये ग्रासलैंड, सेमी एरिड ग्रासलैंड। एक थ्योरी के मुताबिक ये है कि पिछले 10 सालों में ये 10% बढ़ गया। सॉरी, पिछले 100 सालों में 10% बढ़ गया। मतलब ये डेजर्ट जो है एक्सपैंड हो रहा है नीचे की तरफ। तो ये तो होना ही था। जिस तरह से हम डिफॉरेस्टेशन हो रहा है यहाँ पे और जितनी गरीबी है, ये कंट्री यहाँ पे जो कि चैड है, जिसको कि दुनिया का सबसे गरीब कंट्री कहा जाता है, चैड। तो अगर इस तरह की हालात होंगे तो पेड़ पौधे तो कटेंगे ही और इससे क्या होगा कि डेजर्ट वो एक्सपैंड करेगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पे? हमने देखा कि नॉर्थ में मेडिटेरियन सी है, वेस्ट में अटलांटिक ओशन है, ईस्ट में रेड सी है और नीचे जो है वो क्या है? ग्रासलैंड है। ये हमने देखा किसके बारे में? सहारा डेजर्ट के बारे में। अच्छा, ये तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे मैंने ये बताया आपको 11 ऐसे देश हैं इसमें जिसमें ये डेजर्ट पाया जाता है। तो क्या ये किस तरह की कंट्रीज होगी? तो अगर सब कुछ देखा जाए कुल मिला के तो इसमें 8-9 तो ऐसे कंट्रीज हैं जो कि हैविली डिपेंड करते हैं ऑयल एक्सपोर्टिंग पे। मतलब यहाँ पे ऑयल पाया जाता है बहुत ज़्यादा। ऑफकोर्स ये बात है कि यहाँ पे क्रॉप तो होगी नहीं, बहुत कम होगी। राइस की खेती होती है। एग्रीकल्चर की बात करूँ मैं तो राइस वीट की खेती होती है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। हाँ, ये कोस्टल रीजन में बहुत ज़्यादा अच्छी खेती होती है। ये त्रिपोली है, यहाँ पे त्रिपोली है। ये कहाँ क्या है? त्रिपोली, लीबिया की कैपिटल। लीबिया की कैपिटल है त्रिपोली। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन होगा वो बहुत ही क्या है? फर्टाइल होगा। मेडिटेरियन सी आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगा। अच्छा, सिमिलरली ये वाला प्लेस जो ये है मोरक्को। मोरक्को का जो ये वाला पार्ट है ना, ये बिल्कुल मतलब काम का नहीं है पूरी डेजर्ट में। उससे ऊपर वाला जो है वो, क्योंकि इधर से अटलांटिक ओशन है और इधर से मेडिटेरियन सी है, तो ये बहुत ही फर्टाइल है, कोस्टल रीजन।
तो वहाँ का भी आप टेम्परेचर दे सकते हैं, मॉडरेट रहता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, विंटर में बारिश होती है इस पूरे इलाके में, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा ही, वो तो है ही। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, ये है मॉरिटेनिया, मॉरिटेनिया, माली, नाइजर, चैड, और ये है सूडान। क्या है? सूडान। और यहाँ पे ये जगह है जिसका नाम है एरिट्रिया, ये डिस्प्यूटेड है, एरिट्रिया। ठीक है, तो ये हमने देखा मॉरिटेनिया, माली, नाइजर, चैड और सूडान। मॉरिटेनिया की कैपिटल कहाँ पे? नुआकचोट। माली का कैपिटल कहाँ पे? बामाकू। नाइजर का नियामे, और चैड का ज़माने, ज़माने। अच्छा, इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसे था, ज़माने, लेकिन ये लिखा जाता है इस तरह। सूडान का खार्तूम, खार्तूम। तो हमने देखा यहाँ पे कि मॉरिटेनिया कैपिटल कहाँ पे? नुआकचोट। पहले ये जो था, अगर हिस्ट्री की बात करें तो ये जो था मॉरिटेनिया, ये वेस्ट फ्रेंच अफ्रीका में पाया जाता था, मतलब यहाँ पे कॉलोनाइजेशन था फ्रेंच का यहाँ पे रूल था। 1960 में जब ये कंट्री आज़ाद हुआ, कब आज़ाद हुआ? मॉरिटेनिया की बात कर रहे हैं हम। मॉरिटेनिया 1960 में ये इंडिपेंडेंट हुआ, और इसके बाद थोड़े दिन तक इसका कैपिटल जो था वो था यहाँ पे एक सेनेगल, एक कंट्री, यहाँ पे देखो नीचे सेनेगल कंट्री, तो वहाँ पे इसका कैपिटल था, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया, नुआकचोट में हो गया। ठीक है, माली, नाइजर, चैड, मैंने कहा चैड जो है दुनिया का मतलब सबसे गरीब देशों में से एक है। सूडान का कैपिटल कहाँ पे? खार्तूम। ठीक है, अब ऊपर की बात करें तो ये है मोरक्को, इसका कैपिटल है रबात। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे है अल्जीरिया। अल्जीरिया बहुत बड़ा एक देश है। अच्छा, मॉरिटेनिया की अगर मैं एरिया की बात करूँ तो ये कितना है? हमारे देश से 1/3, मतलब कि अगर भारत का देखा तो जाए तो उससे 1/3 के आसपास, ये 1.3 मिलियन। ठीक है, 1.3 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? क्या है? अल्जीरिया। अल्जीरिया, इसका कैपिटल कहाँ पे? अल्जीरियस, अल्जीयर्स। ठीक है, इसके बाद क्या है? लीबिया, बहुत बड़ी कंट्री है ये भी, लीबिया। लीबिया एक ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री भी है, तो इसका कैपिटल कहाँ पे? मैंने बताया थोड़ी देर पहले, ये त्रिपोली, बहुत ऊपर। अच्छा, इससे भी ऊपर क्या है? एक यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री, इसका नाम है तुनीसिया। तुनीसिया, ठीक है, इसका ट्यूनिस कैपिटल कहाँ है? ट्यूनिस। ठीक है, लीबिया हो गया। इसके बाद जो है वन ऑफ ऑल टाइम फेवरेट सबका होता है, वो कौन सा है? इजिप्ट। क्या है? इजिप्ट। तो आप मुझे बताइए कि इजिप्ट का कैपिटल कहाँ है, और इजिप्ट किस चीज के लिए फेमस है? बहुत ही आसान है, इजिप्ट का कैपिटल कहाँ पे? इजिप्ट का कैपिटल है कायरो। कायरो। और ये फेमस किस चीज के लिए? पिरामिड्स के लिए फेमस है, फेरोज के लिए फेमस है। तो जो सबसे फेमस पिरामिड है वो कहाँ पाया जाता है? इजिप्ट में पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं गीज़ा का पिरामिड, है ना, गीज़ा का पिरामिड। तो हमने बड़ी ही आसानी से यहाँ के सारे कंट्रीज जो है कवर कर लिए, आई होप कर लिए। एक बच गया यहाँ पे जो कि है वेस्ट सहारा। इसके बारे में बहुत डिस्प्यूटेड है एक तरह से, वेस्ट सहारा। तो यहाँ पर साइड में है वेस्ट सहारा और इधर है एरिट्रिया। इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं अभी डिस्कस करेंगे, जब हम डिस्प्यूटेड रीजन्स ऑफ अफ्रीका के बारे में बात करेंगे तो उस समय मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। अभी हमने देखा मोरक्को। मोरक्को का कैपिटल कहाँ पे?
रबात, ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है अटलांटिक ओशन से। उसके बाद क्या है, अल्जीरिया, अल्जीरिया का कैपिटल कहाँ है, अल्जीरियस। उसके बाद क्या है, तुनिसिया, ट्यूनिस। लीबिया का त्रिपोली। इजिप्ट का कैरो। सूडान का खार्तूम। चैड का ज़माने। नाइजर का नियामे। माली का बामाको और मॉरिटेनिया का नुआकचोट। ठीक है, तो ये सारे कंट्रीज जो हैं वो अफ्रीका की कंट्रीज पाए में हैं जो कि सहारा डेजर्ट में पाए जाते हैं। अच्छा, डेजर्ट की बात जब भी करते हैं तो एक बड़ी ही स्पेशल चीज़ होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ओएसिस। क्या कहते हैं, ओएसिस। ओएसिस क्या होता है, क्या बात कर रहे हैं हम, ओएसिस। ओएसिस, ओएसिस एक ऐसी जगह है जो कि पूरे डेजर्ट में, मान लीजिए बहुत बड़ा डेजर्ट जैसे अफ्रीका हमारा डेजर्ट जो 9.2 मिलियन किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी लंबाई जो है वो 4800 किलोमीटर है, मतलब समझ सकते हैं आप। तो इतना बड़ा जगह में अगर कोई ऐसी 1000 स्क्वायर किलोमीटर का रीजन हो जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो, मतलब कि एक लश ग्रीन रीजन इन अ डेजर्ट, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होगी डेजर्ट के अंदर। ये बहुत ही छोटे इलाके में होता है। इसका रीज़न क्या है होने का, सिंपल सी बात, जिस तरह से सैंड ड्यून्स बनते हैं ना, उसी तरह से ये भी होता है कि जो विंड आती है उसकी वजह से जो सैंड होती है वो हटती जाती है, हटती जाती है, हटती जाती है, और ड्यू टू सिस्मिक इफेक्ट्स क्या होते हैं कि ग्राउंड वाटर लेवल जो है कभी कभी बढ़ जाता है, ऊपर आ जाता है, और उसकी वजह से यहाँ पर पॉन्ड्स बनते हैं छोटे छोटे। ठीक है, और जब पानी आएगा तो क्या होगा, वहाँ पे ग्रीनरी होगी, पाम, डेट्स, ऐसे पेड़ लगते हैं और वो इलाका थोड़ा सा ग्रीन हो जाता है। अच्छा, तो क्या होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, ओएसिस कहते हैं। यहाँ पर थॉर्नी बुशेज होंगे, कैक्टस, बॉटल प्लांट, बबूल के अलग अलग वेरिएंट्स, तो इस तरह की चीज़ें इस इलाके में होती है और इसी को हम ओएसिस कहते हैं। मतलब क्या है, अ लश ग्रीन एरिया in a desert is called oasis। ठीक है, एक चीज होती है मिराज। क्या होती है, मिराज। तो मिराज क्या होता है कि हमें डेजर्ट में पानी दिखाई देता है, लेकिन ये क्या है कि सच में पानी होता है। ठीक है, तो मिराज जो है वो एक इल्यूजन है, लेकिन यहाँ पे सच में पानी होता है, ये डेजर्ट्स में पाया जाता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन में एक ऐसी जगह है मोरक्को में जिसको कि जो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि अगर हम कंपेयर करें तो बहुत सारे डेजर्ट के बराबर है। अब ये कहाँ पर पॉसिबल है, ये सिर्फ पॉसिबल है सहारा डेजर्ट में, क्योंकि सहारा डेजर्ट खुद में इतना बड़ा डेजर्ट है कि छोटे मोटे ओएसिस को तो वो रख ही सकता है। इसका नाम क्या है, टफीलाल्ट। क्या नाम है इस डेजर्ट का जो मोरक्को में है, उसका नाम क्या है। मोरक्को अभी हमने देखा कि ये बिल्कुल नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में है, अफ्रीका के जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में है उसको मोरक्को, उसमें एक ओएसिस है, ओएसिस। इसका नाम क्या है, टफीलाल्ट, टफीलाल्ट, टफीलाल्ट। क्या नाम है, टफीलाल्ट। 13,000 स्क्वायर किलोमीटर, इतना बड़ा, एक फॉरेस्ट जितना लग रहा है। क्या लग रहा है, एक फॉरेस्ट जितना बड़ा है, और फिर भी ये एक ओएसिस है। तो हकीकत सी बात है, यहाँ पर क्या क्या पाए जाएंगे, ब्लैक माम्बा, ऐसे स्नेक्स पाए जाएंगे इस ओएसिस में। और डेजर्ट किस चीज़ के लिए फेमस होता है, डेजर्ट का अगर मैं फियोना और फ्लोरा की बात करूँ तो फ्लोरा जितने होते हैं थॉर्नी बुशेस होते हैं, जो कांटेदार पेड़ होते हैं, उसको वो होते हैं। और फियोना में रैट्स हो गए, स्नेक्स हो गए, डेडली स्नेक्स, और स्कॉर्पियंस, तो ये सारी चीज़ें फेमस है। तो ये चीज़ें यहाँ पे होती है। तो ये एक ओएसिस है जो कि मोरक्को में पाया जाता है। ये फेमस क्यों है, क्योंकि एक एग्जाम में ये क्वेश्चन बना था। ठीक है, किसी सेंट्रल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि जो टफीलाल्ट ओएसिस है वो कहाँ पे है, तो मोरक्को में। कहाँ पे, मोरक्को में। हमने ये भी देखा कि ओएसिस होता क्या है, और ये एक दो ओएसिस और भी ऐसे भी भारत में भी है। तो 13,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का टफीलाल्ट ओएसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ के लोग जो हैं, जो कि मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बात करा था कि बेरियंस हैं या ट्वारेग्स है, वो बहुत मोटे कपड़े पहनते हैं, रॉब्स। क्या पहनते हैं, रॉब्स। क्यों,
क्योंकि जब यहाँ पे डस्ट स्टॉर्म सैंड स्टॉर्म शुरू होता है तो इतना ज़्यादा गर्मी होता है, टेम्परेचर इतना हाईएस्ट बढ़ जाता है कि आपको जला देगा। तो उससे बचने के लिए काफ़ी मोटे जैकेट जैसे कपड़े पहनते हैं, ठीक है, गर्मी से नहीं बचने के लिए बल्कि उन गर्म रेत से बचने के लिए, ठीक। और वो बिल्कुल अपने आप को ढक के रखते हैं, रॉब्स पहनते हैं, ठीक है, टू प्रोटेक्ट देम, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हॉट winds and sands, ठीक है। तो इस तरह के ये कपड़े पहनते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है। तो इन कंट्रीज़ को याद कैसे कर सकते हैं? बहुत ही मुश्किल है। 11 कंट्रीज़ जो मैंने आपको बताई, वैसे 12 हो जाती है टोटल। तो इन कंट्रीज़ को याद कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए एक ट्रिक है, वो शायद आपको उससे आसानी हो जाएगी, न्यूमेरिक्स है। तो देखते हुए ये क्या है, इसमें मैं 2 स्क्रिप्ट में लिखूंगा, रोमन में और देवनागरी में। इससे कन्फ्यूजन थोड़ी दूर हो जाएगी। तो देखते हैं क्या। ठीक है, क्या लिखा मैंने? एरिया ने मौला से कहा, मालिक इतना सुंदर चांद नहीं मिलेगा, मेरी तो मानो, मेरी तो मानो। एरिया ने कहा, एरिया ने मौला से कहा, मालिक इतना सुंदर चांद, क्योंकि ये जो रीजन है ये क्या है? मुस्लिम इस्लाम प्रोमिनेंट, ठीक है। तो ये जैसे मोरक्को हो गया, इजिप्ट हो गया, ये सारी कंट्रीज है इसमें इस्लामिक पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा है। तो मैंने थोड़ा सा ऐसा ही जो लेटर्स यूज़ किए इसमें। एरिया ने मौला से कहा, मालिक इतना सुंदर चांद, इतना सुंदर चांद नहीं मिलेगा, मेरी तो मानो, ठीक है। एरिया, एरिया, एरिया से क्या बना? अल्जीरिया, अल्जीरिया, ठीक है। नाइजर, मौला, मॉरिटोनिया, मालिक, माली, इजिप्ट, सूडान, सुंदर से सूडान, चांद से चाड, मोरक्को, तुनीसिया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 बच गए, 3 बच गए। 3 कौन कौन से बच गए अगर ध्यान से देखें तो? अल्जीरिया हो गया, नाइजर भी हो गया, नाइजर हो गया, मॉरिटेनिया हो गया, माली हो गया, इजिप्ट हो गया, सूडान हो गया, लिबेरिया, ठीक है, लीबिया बच गया, लीबिया, ठीक है। लीबिया को हम साइड में रखते हैं, तो लीबिया। और एक से, इस से क्या होता है? सहारा। क्या होता है? सहारा, वेस्ट सहारा, मतलब वेस्ट सहारा, ठीक है। मेरी, एरी, एरी, एरिट्रिया, क्या हो गया? एरिट्रिया, ठीक है। तो लीबिया साइड में रखते हैं और सब ये हमारा जो था 10 के 10 इसमें कवर हो गए कि एरिया
ने मौला से कहा, मालिक इतना सुंदर चांद नहीं मिलेगा मेरी तो मानो। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। एक लाइन है, एक लाइन अगर आप 11 कंट्रीज याद करने जाओगे 12 तो वो नहीं हो पाता, लेकिन अगर आप एक लाइन याद करना चाहो तो इट इज़ क्वाइट ईजियर, है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि एरिया ने मौला से कहा, मालिक इतना सुंदर चांद नहीं मिलेगा मेरी तो मानो। ठीक है, एरिया से अल्जीरिया, ने से नाइजर, मौला से मॉरिटेनिया। स्पेलिंग देखो, 3 लेटर सेम। से सहारा, कहा, इसको ऐसी इंग्लिश में कर सकते हैं, कहा मालिक माली, इतना इजिप्ट, सुंदर सूडान, चांद चैड, और फिर उसके बाद मेरी मोरक्को, तो ट्यूनिसिया, मानो मानो। ठीक है, तो मानो तो बच ही गया, चलो कोई नहीं। तो ये इतना इस तरह से आप याद कर सकते हैं। जाते जाते मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि जो सहारा डेजर्ट है उसके इस रीजन में कौन सा माउंटेन रेंज है। और आपके लिए हिंट ये है कि एक बोन का नाम है, एक ज्वाइंट का नाम है जो कि हमारे नेक में पाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा वो माउंटेन है जो कि हमारे नॉर्थ में पाया जाता है, हमारे नहीं मतलब सहारा के नॉर्थ में पाया जाता है, और उसका नाम जो है हमारे बॉडी में पाए जाने वाले एक मूवेबल ज्वाइंट का है। चलिए, आज के क्लास में बस इतना ही। अगले दिन किसी एक और नए टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड नाइट और हैप्पी दशहरा।